औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्लास 5th सब्जेक्ट उर्दू। टॉपिक हवा। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम। हमने इस सबक के सवालात किए। यहाँ से आज हमें ये लिखना है, नोटबुक में ये अल्फाज लिखिए। आपको नोटबुक पर ये अल्फाज लिखने हैं। तो आपको यहाँ से ये शुरू करना है। जैसे अहमद की किताब अच्छी है। आप खूब अच्छी तरह से यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। अहमद की किताब अच्छी है। गुलाब खूबसूरत है। तख्ती का रंग काला है। नदीम का रंग गोरा है। रास्ते में कूड़ा डालना बुरी आदत है। अब आपने ये अल्फाज पढ़े। अब हम इधर से नीचे देखेंगे, ये लिखा हुआ है सिफत। अब वो कलमा है जो किसी इस्म की अच्छाई या बुराई जाहिर करे। जैसे ऊपर की मिसालों में अच्छी, खूबसूरत, काला, गोरा, बुरी सिफात हैं। ये देखिए, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और आपको ये समझना है। अहमद, अहमद इस्म है। किसी भी चीज़ का नाम उसको क्या बोलते हैं? इस्म। जैसे अहमद एक लड़के का नाम है। अहमद की किताब, तो ये किताब भी एक चीज़ का नाम है। तो अहमद की किताब, अब वो कैसी है, जो इसकी खासियत है, जो इसकी क्वालिटी है, ये जो बता रही है वो सिफत होती है। अहमद की किताब अच्छी है। तो अहमद की जो किताब है वो अच्छी है। तो अच्छी ये उसकी खासियत है, उसकी सिफत है। खासियत क्या है उसकी? वो अच्छी है। किस तरह की है? किस कंडीशन में है? जो इसकी जो कंडीशन बताती है, जो इसकी सिचुएशन बताएगी, उसी को सिफत कहेंगे। तो अहमद की किताब अच्छी है। जो अहमद की किताब है वो अच्छी है। तो अच्छी इसकी क्या बन गई? सिफत। तो यही इसने लिखा है, अच्छी यहाँ पे क्या है? सिफत। गुलाब खूबसूरत है। गुलाब एक फूल का नाम है, एक चीज़ का नाम है। अब वो कैसा है? खूबसूरत। तो खूबसूरत उसकी सिफत है। हमने उसके बारे में बोला कि वो कैसा है, जो इसकी किस तरह का है, ये होगी उसकी सिफत। चीज़ का नाम तो गुलाब है, लेकिन वो है किस तरह का? अब खूबसूरत है, तो खूबसूरत इसकी बन गई सिफत। तख्ती का रंग काला है। जो तख्ती है, तख्ती का रंग काला है। तख्ती है, अब इसका जो रंग है, तख्ती एक चीज़ का नाम है, इसका रंग काला है। जो ये काला है ये इसकी सिफत है। नदीम का रंग गोरा है। इसी तरह नदीम, नदीम एक लड़का है, इसका जो रंग है ये गोरा है। ये खूबसूरत है। तो खूबसूरत इसका क्या बन गया? सिफत है। रास्ते में कूड़े कूड़ा डालना बुरी आदत है। रास्ता चीज़ का नाम है। कूड़ा, कूड़ा भी एक वेस्टेज चीज़ है। अब इसके बाद में डालना, ये फ़ैल है, लेकिन बुरी आदत, जो ये बुरी आदत है, ये इसकी क्या बुरी जो है, ये क्या है? सिफत। किसी की अच्छी है, किसी की बुरी है, तो ये क्या है? सिफत। अब ये बोल रहा है, वो कलमा जो किसी इस्म की अच्छाई या बुराई जाहिर करे। इस्म के बारे में उसकी अच्छाई बयान करे या उसकी बुराई बयान करे। उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो सिचुएशन है, वो किस हालत में है, उसकी हालत जो बयान करे, उसी को बोलते हैं सिफत। जो उसकी हालत बयान करे, वो किस हालत में है। जैसे ऊपर की मिसालों में अच्छी, खूबसूरत, काला, गोरा सिफात हैं। इन जुमलों में से इस्माइल सिफत तलाश कीजिए। अब आपको इन जुमलों में जो इस्माइल सिफत हैं वो तलाश करने हैं। जो यहाँ पे सिफत है वो आपको तलाश करनी है। आपको बतानी है कि इनमें सिफत कौन कौन सी है। सफ़ेद सेब सुर्ख है। अब सेब एक चीज़ का नाम है जिसको हम खाते हैं, ये चीज़ है। अब इसकी हालत क्या है? ये किस हालत में है? अगर ये ख़राब होता तो हम लिखते कि इसकी हालत ख़राब है।
अगर ये इसकी यहाँ पे लिखा होता अच्छा तो हम इसका ये बोलते कि इसकी सिफत जो अच्छी है। यहाँ पे इसका रंग लिखा है कि इसका ये क्या है, सुर्ख है, तो इसकी जो हालत है वो सुर्ख है, तो हम कहेंगे कि इसकी जो हालत है, जो इसकी सिफत है वो क्या है, सुर्ख। तो इसमें सिफत इसमें जो है वो क्या है, सुर्ख। तो सेब की जो हालत है वो सुर्ख है, तो इसी को बोलेंगे सिफत, सेब सुर्ख है। बिल्ली चालाक है, बिल्ली एक जानवर है। अब ये कैसी है, इसकी कैफियत कैसी है, इसकी हालत कैसी है कि ये चालाक है, तो अब हम कहेंगे बिल्ली चालाक जो है ये इसकी क्या है, सिफत। इसी तरह से बिल्ली अगर हम लिखेंगे बीमार है तो बीमार इसकी सिफत बन गई। बिल्ली सेहतमंद है तो ये सेहतमंद इसकी सिफत बन जाएगी। अब बिल्ली तो बिल्ली है, अब ये इसकी जो हालत बताएगी वो होगी इसकी सिफत। अब इसके बाद में कौवा काला है, तो कौवा जो है ये एक परिंदे का नाम है। अब इसके बाद में काला, काला इसकी क्या है, सिफत है। अब बच्चा कमज़ोर है, मैंने अभी बोला इसमें कमज़ोर है, बच्चा ताकतवर है, तो ये इसकी जो हालत है, ये इसकी हालत क्या है, बच्चा तो एक बच्चा है, बच्चा एक चीज़ है, इंसान का बच्चा। आप कमज़ोर, कमज़ोर इसकी सिफत है कि ये किस हालत में है, ये कमज़ोर है। दूध, दूध तो एक चीज़ का नाम है। अब ये कैसा है, इसकी हालत कैसी है, इसकी हालत जो है ये मीठा है, तो अब ये इसकी क्या बन गई, सिफत, दूध मीठा है। अब यहाँ पे आपको ये सवाल करना है, सोचिए और बताइए, आपको सोच कर बताना है। दिए गए दायरे में हवा में मौजूद मुख्तलफ गैसों का तनासब दिया गया। आप गैस का नाम लिखिए और हर बॉक्स में अलग अलग रंग भर दीजिए। अब आपको ये नीचे दिया गया है, ये ग्राफ दिया गया है, ये 100% है, इसमें से 78 और 21 हो गए 99, 99 और 1% हो गए 100%। जो 100% ये बड़ा बॉक्स है, इसमें ये आपको ये ग्राफ दिया गया है। आपको यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से ये बड़ा ग्राफ है, इसका मतलब बड़ी गैस कौन सी है। ये छोटा ग्राफ है, इसमें छोटी गैस कौन सी है। इसके बाद में ये छोटा ग्राफ है, ये छोटी गैस कौन सी है। तो हम देखेंगे सबसे बड़ी जो गैस है जो 78% है वो कौन सी है। हमने इस किताब सबक में पढ़ा है, आप पीछे आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है ये 78% है। ऑक्सीजन जो है तो ये 21% है। और इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है, अलबत्ता इसकी मकदार बहुत कम है। इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड है जिसकी परसेंटेज 1 है, 1% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हम अब इसमें लिखेंगे जो ये है, ये बड़ा जो दायरा है इसमें हम लिखेंगे नाइट्रोजन। ये जो बड़ा दायरा है ये किसका है, यह है नाइट्रोजन का। जो 78% है ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो ये 21% है ये है ऑक्सीजन। और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आप समझ गए होंगे, जो ये 78% है ये नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और जो 1% है ये है कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको इसमें क्या करना है, खुद आपको इसको अलग अलग कलर करने हैं। यहाँ पे आप जैसे रेड कलर करोगे, यहाँ पे ग्रीन कलर करोगे, यहाँ पे ब्लू कलर करोगे, तो इसके ये 3 कलर बन जाएंगे। फिर आपको नज़र खुद ब खुद दूर से आएगा कि सबसे बड़ी गैस कौन सी है। तो सबसे बड़ी गैस ये नाइट्रोजन है, उससे छोटी गैस ऑक्सीजन है, उससे छोटी जो कम मिकदार जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की है। हवा एक नियामत अजीम है, इस तरह पानी भी नियामत अजीम है
जिसके बगैर ज़िंदा रहना नामुमकिन है। उस्ताद की मदद से पानी के मुतल्लिक़ 12 जुमले लिखिए। अब आप ये खुद पहले लिखेंगे। अगर आप नहीं लिख पाए तो कल इंशाल्लाह मैं आपको दूसरे यूट्यूब में जो दूसरा हम वीडियो बनाएंगे उसमें मैं आपको ये लिख कर सेंड करूँगा, ये बताऊँगा। ये जो पानी पे हमें कितने जुमले लिखने हैं, 12 जुमले। ये 12 जुमले फ़िलहाल आप कोशिश करेंगे पानी पे 12 जुमले, पानी पे 12 जुमले ये बनाने हैं कि आपको पानी के बारे में लिखना है। पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, पानी से हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे बर्तन धोते हैं, अपने हाथ मुंह धोते हैं, कपड़े साफ़ करते हैं, खाना पकाते हैं, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें लिखनी है आपको।